हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और रिजल्ट का वेट तो आप कर ही रहे होगे अपना, जो कि अभी आने वाला है नहीं। क्योंकि 3 मई की डेट के लिए आप बहुत परेशान थे, और 3 मई की डेट कब की निकल चुकी है आपको पता ही है। रिजल्ट का अभी कोई अता पता नहीं है। रिजल्ट जो मैंने बताया था कि 20 मई के बाद आएगा, तो संभावना वही है 20 मई के बाद ही रिजल्ट आ पाएगा, जो कि सीबीएसई ने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया है कि 20 मई से पहले कोई जुगाड़ नहीं है रिजल्ट आने का। ठीक है, चलो रिजल्ट की बात तो हम आज नहीं करेंगे। आज हमारे यहाँ आने का जो मेन पर्पज़ है, वो पर्पज़ है कि अगर आप क्लास 11 में जाने वाले हैं, क्योंकि आपने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, रिजल्ट आपका आने वाला है। ऑब्वियस है कि बहुत अच्छे नंबर से आप सब पास होंगे, कोई डाउट नहीं है मुझे, आपको भी डाउट नहीं होगा। अगर आप क्लास 11 में जाने वाले हो, तो क्लास 11 में जाने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हम क्लास 11 के अंदर जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, उस फिजिक्स के अंदर आखिर क्या-क्या है, पढ़ने वाली कौन-कौन चीज़ें हैं, क्या-क्या हमें ध्यान रखना है, 11 की फिजिक्स कैसी होने वाली है, उसका वेटेज कितना रहने वाला है, उसमें टॉपिक कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पता होना कंपल्सरी है, जानना ज़रूरी है। एक अच्छा योद्धा वही होता है जो लड़ने से पहले अपने सारे कमियों को, ताकतों को और हर चीज़ों को जान लेता है। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि हम क्या गेन कर सकते हैं, क्या लॉस कर सकते हैं, तो फिर आप कैसे पढ़ोगे बेटा? अगर आपको क्लास 11 में फिजिक्स सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट समझ रहे हो, बना रहे हो, और अगर आप फ्यूचर में फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हो, और करना क्या चाहते हो, करना ही पड़ेगा बेटा। अगर आप नीट का एग्ज़ाम दोगे तो फिजिक्स आएगी, अगर आप जेई का एग्ज़ाम देंगे तो फिजिक्स आएगा, अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देंगे तो भी फिजिक्स आएगा, और अदरवाइज कोई भी स्टेट का सीयूईटी का एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें भी तो आपका फिजिक्स तो आना ही आना है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से आगे बढ़ना चाह रहे हो तो। हम समझते हैं कि आखिर 11 की फिजिक्स है क्या। देखो मैं बहुत बेसिक बात बताऊं अगर आपको, देखो पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरे पास, मैं यहाँ पे कोई एक डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड लगा के नहीं बैठा हुआ हूँ जो आपको मैं स्मार्ट बोर्ड दिखाऊं और उसके बदले आपसे मैं चाहता हूँ कि आप रिजल्ट देखो। कंटेंट में दम होना चाहिए बेटा, मैं कंटेंट आपको दूंगा, मैं आपको क्वालिटी दूंगा, लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं दूंगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में बच्चा पढ़ता नहीं है बल्कि सिर्फ खेलने आता है, टाइम पास करने आता है। तो मैं यहाँ पर इस बोर्ड पर आपको वो कंटेंट देके दिखाऊंगा जो डिजिटल बोर्ड पे कंटेंट नहीं मिल सकता है। अब बेटा अगर मैं बात करूँ क्लास 11 की फिजिक्स है कैसी, तो क्लास 11 की फिजिक्स बेसिकली रिलेटेड है क्लास 9 की फिजिक्स से। अगर मैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, फिलहाल तो सीबीएसई के बच्चे होंगे। तो सीबीएसई में होता क्या है, जो क्लास 11 की फिजिक्स होती है वो 9 से रिलेटेड होती है। और जब आप क्लास 10th में जाओ, जब गए थे, तो क्लास 10th की जो फिजिक्स थी वो आपकी 12th में आती है, थोड़ा लॉन्ग रूप में, लॉन्ग टर्म में आ जाता है। अब क्लास 11 के अंदर आपने मोशन पढ़ा था, क्लास 11 के अंदर आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के बारे में, फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में। ये सभी चीजें आपकी क्लास 11 के अंदर हैं। जो भी चीज आप क्लास 9 के अंदर पढ़ के आए हो उतना तो क्लास 11 में पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ और भी अदर टॉपिक्स आपकी क्लास 11 में ऐड हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहला चैप्टर जो आएगा, फर्स्ट चैप्टर आपका आने वाला है, चैप्टर नंबर 1। तो न्यू एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर बेटा जो आप पढ़ोगे, अगर आप थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट हो तो हो सकता है आप पढ़ भी लिए हो इस चैप्टर को। इसके अंदर बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डायमेंशंस का होता है बेटा। डायमेंशंस के बारे में हम समझते हैं, अभी हमारी क्लास चलना स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें हम देखेंगे डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस का क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या हम पढ़ते हैं। ये सब चैप्टर 1 के अंदर पढ़ोगे आप। डायमेंशन एक्चुअली कुछ होती नहीं है, बस एक यूनिट के तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी फिजिकल यूनिट को। ये आप सीखोगे इस चैप्टर के अंदर। नीट के अंदर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, पेपर कल होने वाला है नीट का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, नंबर 2 पे बेटा आप जाओगे, तो आपने जैसा कि क्लास 9 में पढ़ा होगा मोशन के बारे में, तो यहाँ मोशन की कई सारी वेराइटीज आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पढ़ोगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है वन डायमेंशनल मोशन, जहां पे हम एक डायमेंशन में चलते हैं। जैसे हम सीधे चल रहे हैं तो वन डायमेंशन है, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो ये क्या है, वन डायमेंशन है, मतलब सिर्फ एक एक्सेस में चेंज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं वन डायमेंशन। ये आप पढ़ोगे बेटा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ये मोशन वही है जो क्लास 9 में आप पढ़ के आए थे। यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। इन सब टाइप की बहुत सारी इक्वेशंस, और डिटेल में कैलकुलस के बारे में भी आप स्टडी करोगे। अगर चैप्टर 3 की बात करें बेटा, चैप्टर 3 वो भी मोशन के बारे में ही है, लेकिन वो है मोशन इन अ प्लेन। बेटा प्लेन बनता है 2 डायमेंशन से, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाएंगे डायमेंशन बन जाएगा। जैसे
जैसे ये देखो, ये कॉपी है ना, तो इस कॉपी के अंदर देखो ये एक्स एक्सिस हो गई ये वाली, और ये वाई एक्सिस हो गई। तो एक्स और वाई एक्सिस को मिला के क्या बन गया, ये पूरा प्लेन बन गया। तो प्लेन के अंदर पढ़ोगे कैसा मोशन होता है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मार्कर को मैं ऐसे फेंकूं तो मार्कर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। देखो यहाँ वन डायमेंशन, देखो एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन, इसको पढ़ते हैं प्लेन के अंदर। तो मोशन पढ़ोगे, और यही मोशन खत्म नहीं होगा, फिर आपका इसके बाद फिर मोशन आ जाएगा आपका लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर आप फिर से फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन में फोर्स आ जाएगा। फोर्स के बारे में स्टडी करोगे, फोर्स कैसे होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या रूल्स हैं फोर्सेस के, फ्रैक्शन कैसे लगता है, फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ने वाले हो बहुत डिटेल से। इसके बाद अगर बेटा मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। वर्क एनर्जी और पावर के बारे में। बेटा वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वर्क आखिर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, इसके साथ साथ पावर क्या होती है, इन सब के बारे में आप स्टडी करोगे बेटा यहाँ पर, कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। और इन सब चीजों के बारे में इतना डिटेल में आप देखेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर आपके लिए न्यू चैप्टर नहीं है। वर्क के बारे में आप क्लास 9 में पढ़े हुए हो कि वर्क कैसे निकालते हैं हम, W इज इक्वल टू एफ ई होता है। एनर्जी कैसे पढ़ते हो, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये सब पढ़ोगे। पावर W अपॉन टी के अलावा और भी बहुत सारे रूल्स इसके अंदर होते हैं, वो भी देखने हैं हमको। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 में बेटा जब आप आओगे तो उसका नाम तो बहुत लंबा सा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। मैं यहाँ छोटा सा नाम लिखता हूँ, रोटेशनल मोशन। बेटा रोटेशनल मोशन का मतलब जैसे सर्कुलर मोशन करता है कोई ऑब्जेक्ट। इसके अलावा सर्कल अपना एक अर्थ है, अर्थ देखो क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, रोटेट हो रही है। एक लट्टू है, लट्टू रोटेट होता रहता है। तो इनके मोशंस के अंदर क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे कैसे सर्कुलर मोशन होता है। एक पंखा जो चल रहा होगा आपके सर के ऊपर भी, आप जहाँ बैठे हो देखो ऊपर सर करके, तो वो पंखा जिस तरह चल रहा है उसके मोशन में क्या क्या वेराइटीज हो सकती हैं, वो सब पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। इसके अलावा सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी होता है, वो भी देखना है अलग से। पहले एक चैप्टर से सेंटर ऑफ मास होता था, तो अब सेंटर ऑफ मास चैप्टर नहीं है, वो इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर ये रोटेशनल मोशन है क्या। आखिर रोटेशनल मोशन जब आप पढ़ लेंगे तो चैप्टर नंबर बेटा एक 7 आपका आएगा, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन आ जाएगा। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के अंदर आप देखेंगे कि अर्थ कैसे रिएक्ट करती है, अर्थ के ऊपर फोर्स कितना लगता है, अर्थ के ऊपर सन कितना फोर्स लगाता है, अर्थ हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाती है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको प्लेनेट्स के बारे में पढ़ना रहेगा कि प्लेनेट्स बहुत सारे जो ग्रह होते हैं, प्लेनेट होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, तो उनका फोर्स एक दूसरे के ऊपर कितना होता है, ग्रेविटी कितना इम्पैक्ट करती है ना। ये सब टॉपिक आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल के अंदर। अर्थ कितना फोर्स लगाती है, फिजिकल टू जी एम ई एम वन टू अपन आर स्क्वायर लगता है, जहाँ पे जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, वो सब इस चैप्टर के अंदर आएगा, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। जब चैप्टर नंबर 7 आप पढ़ लोगे तो आपकी पहली बुक खत्म हो जाएगी बेटा। 2 बुक एनसीईआरटी की चलेगी आपकी, फर्स्ट बुक खत्म होगी, फिर सेकंड बुक स्टार्ट होगी 8। अब यहां से वो चीज आने वाली है जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है क्लास 9th के अंदर, मतलब बिल्कुल न्यू कंटेंट आने वाला है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है। किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाइए तो प्रेशर हो जाएगा, अगर फोर्स हटाओगे तो वहां पे स्ट्रेस लगेगा। यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, ये सब चीजें आप यहाँ पढ़ेंगे कि सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है, कैसे प्रेशर को एक्सर्ट करता है, अप्लाई करता है। और जब आप सॉलिड पढ़ लोगे बेटा तो बहुत बेसिक सी बात है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ोगे आप। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे। फ्लूइड्स के अंदर आप जानते हैं जो भी चीज फ्लो हो सकती है उसे हम फ्लूइड्स बोलते हैं, लिक्विड भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा। ये सब पढ़ोगे आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा, कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, कैसे वर्क होता है। एक फ्लूइड अगर बह रहा है तो विस्कोसिटी कितनी होगी, विस्कोसिटी पता है ना, गाढ़ापन, विस्कोसिटी कितनी होगी, विस्कोसिटी के साथ स्टोक्स लॉ यहाँ पर आ जाएगा। पास्कल कांस्टेंट, यहाँ पास्कल के बारे में आप पढ़ेंगे कि पास्कल का लॉ क्या है, ये सब आप यहाँ पढ़ोगे। पास्कल के बारे में सुना भी होगा आपने कि पास्कल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब पता होगा आपको। यहाँ फिर से पढ़ना रहेगा। थ्रस्ट पढ़ोगे आप, थ्रस्ट पढ़ोगे कितना फोर्स लग रहा है, कितना अप्लाई हो रहा है, ये सब चीजें आप लिक्विड के बारे में, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सब चैप्टर 9 के अंदर आप पढ़ने वाले हो। अगर चैप्टर 9 जैसे ही आप खत्म करोगे चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होगा बेटा, और ये थर्मल प्रॉपर्टी है आपकी, थर्मल प्रॉपर्टीज। अच्छा थर्मल नाम से आप जान पा रहे हो थर्मल का मतलब क्या है,
यहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीटिंग इफेक्ट कितना होता है। हीट भी आप एक एनर्जी होती है, पता होगा आपको, तो हीट कितना इंपैक्ट डालती है, हीट की वजह से क्या क्या हो सकता है, ये सब आप देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टी के अंदर, क्या कि थर्मल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे वर्क होता है, कैसे वर्क करती है थर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है। और थर्मल प्रॉपर्टी जैसे आप देख लोगे चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। और ये चैप्टर ऐसा है जहां से नीट के अंदर, जेई के अंदर भर भर के क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक से। थर्मोडायनेमिक के बहुत सारे रॉज होते हैं। थर्मो मतलब क्या बेटा, थर्मल का मतलब हीट, और डायनेमिक मतलब डायरेक्शन, हर तरफ। तो जब थर्मल हीट हर तरफ ट्रांसफर होती है, जैसे आपने 2 गिलास रखा, एक गिलास देखो ठंडक में आप रखते हो गर्म पानी, कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाता है, इसका मतलब वहां हीट का ट्रांसफर हो गया। और डायनेमिक्स मतलब हर डायरेक्शन में हो गया। तो जब थर्मल हीट का ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होता है। वहां पे थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, जीरोथ रूल, ये सब रूल्स इसमें पढ़ेंगे हम लोग। बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 12 में बेटा जैसे आओगे तो यहाँ आप पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के अंदर बेटा मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं। काइनेटिक का मतलब आपको पता है, एनर्जी विच टर्न इनटू द मूवमेंट, मूव करने पर जो एनर्जी आपकी फ्लो करती है उसे बोलते हैं काइनेटिक। तो काइनेटिक थ्योरी के अंदर हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर, देखेंगे कैसे मूव कर रहा है, कैसे पार्टिकल राउंड कर रहा है, घूम कैसे रहा है, इन सब की स्टडी हम थर्मो या काइनेटिक थ्योरी के अंदर करने वाले हैं। अगर चैप्टर नंबर 13 की बेटा बात करें, चैप्टर नंबर 13 आपका ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन पता है आपको, जैसे एक पेंडुलम होता है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, कैसे करता है, थोड़ा नया चैप्टर आपके लिए रहेगा। तो ऑसिलेशन के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे एसएचएम देखोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे ऐसे मूव करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 12th क्लास के अंदर आप चार्ज पढ़ेंगे, पेंडुलम के बारे में पढ़ोगे, हर जगह एसएचएम का यूज होना है। ये इतना गजब का टॉपिक है बेटा कि अगर सिर्फ ये टॉपिक आपको प्रिपेयर हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको पढ़ लोगे बेटा तो अपने आप में 20 मार्क्स तो सिर्फ ये टॉपिक आपको देके जाएगा। और लाइफ में जहां जाओगे हर जगह ये टॉपिक आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। इसके अलावा बेटा एक चैप्टर 14 भी होता है, और ये है वेव्स। वेव्स कोई नया चैप्टर नहीं है, आप सबको पता है, वेव्स के बारे में खूब पढ़ा होगा क्लास 9th के में, कि वेव्स कैसी कैसी होती हैं, वेव्स के अंदर थ्रस्ट क्या होता है, क्रब क्या होता है, पढ़े होगा ना, क्रस्ट, तरफ, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो ये सब वेव्स के अंदर आप देखेंगे। वेव्स में इसके अलावा कैसे ऑसिलेशन होता है, कैसे टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर कि वेवलेंथ क्या होती है। बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। तो बेटा ये क्लास 11 की फिजिक्स का सिलेबस है, और हम लोग 2-3 दिन के अंदर अपना 11 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर। लेकिन इसी बोर्ड पे होगा बेटा, स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में मत फंसना। कंटेंट वो मिलेगा जो आपको चाहिए, लेकिन इस बोर्ड पे मैं दूंगा, ठीक है। तो कंटेंट के लिए आना, पढ़ने के लिए, स्मार्ट क्लास देखने के लिए मत आना, ठीक है। लेकिन मैं ये पूरा कंटेंट आपको इसी बोर्ड पे दे दूंगा, हर एक चैप्टर की जानकारी दूंगा, डिटेल में न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, उस लेवल तक आपको बताएंगे जिस लेवल तक आप जा करके पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, नीट के, जेई के, उन सब को हम कराने का दावा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करते रहा करो, और कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और ऐसे बहुत ढेर सारे कंटेंट टॉपिक आपके लिए हम लेकर के आएंगे, जो आपके पीवाईक्यूज होंगे, जो आपके क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और फ्यूचर में हो सकता है कभी कभी नीट या जेई में भी आपको मिल जाए। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत कम टाइम के अंदर मैंने बताने की कोशिश किया कि आखिर आपके क्लास 11 का सिलेबस है क्या। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो बेटा लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरे क्लास 11-12 के फिजिक्स का सिलेबस इस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। प्लस मैं आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ भी प्रोवाइड करता रहूँगा। पीडीएफ कैसे मिलना है, कहाँ मिलना है, ये मैं आपको आगे वीडियोज़ में बता दूंगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।